नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। हर एक व्यक्ति का स्वप्न होता है कि उसकी संतान है वह उसका नाम रोशन करे। अगर संतान है वह अच्छी होगी, सुपुत्र है या सुपुत्री है तभी वह उसका नाम रोशन करेगी। अगर कुपुत्र हुआ तो वह पूरे कुल का नाम है वह डुबाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संस्कार हीना पशु भी समाना, अर्थात संस्कार के विहीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर अच्छी संतति प्राप्त करनी हो तो उसके लिए गर्भवती स्त्रियों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ 8-10 मुख्य बातें हैं जिनका अगर ये स्त्रियां ध्यान रखती हैं तो उनकी संतति है वह अवश्य ही अच्छी, श्रेष्ठ और गुणवान प्राप्त होती है। तो यह वीडियो उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनको गर्भधारण करने की यह इच्छा है या फिर जिन्होंने गर्भधारण करा है वह गर्भवती है, उन सभी महिलाओं के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ही शास्त्रीय जानकारियां हर एक बात शास्त्र प्रमाणों के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियाँ शास्त्रों के प्रमाणों के साथ आपको देखने मिलती है। साथ में इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी हमें फॉलो करें, द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी यही यूज़र नेम है। वहाँ पर भी हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से शास्त्रों की जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गर्भवती स्त्री के नियमों के बारे में। गर्भधारण करने से पहले जब स्त्री गर्भधारण करती है तो हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार है। तो सबसे पहला गर्भाधान संस्कार है, वह यदि आपने मुहूर्त देखकर करा है तो बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही सटीक बात होती है। गर्भधारण करने के मुहूर्त किस प्रकार होते हैं उस विषय की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गर्भाधान संस्कार के संबंधित 2 वीडियो है, दोनों के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप डिटेल्ड में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार है पुंसवन और सीमंत संस्कार। यह 2 संस्कार है। पुंसवन संस्कार है वो ज्यादातर दूसरे या तीसरे महीने में करा जाता है, अन्यथा 6वें या 8वें महीने में जब सीमंत संस्कार किया जाए उसके साथ ही यह पुंसवन संस्कार भी किया जा सकता है। अगर संस्कार नहीं होता है तो बच्चा है, जो संतति होती है वह संस्कार के विहीन होती है। हमने पहले भी बताया। इस बात में शास्त्रों में हमें प्रमाण इस प्रकार मिलता है कि सकृच्च कृत संस्काराः सीमंते न द्विजस्त्रियः यम यम गर्भम प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत्। अर्थात पुंसवन और सीमंत संस्कार से सुसंस्कृत जो स्त्री होती है उसकी संतान है वह भी श्रेष्ठ प्रकार की प्राप्त होती है। यह पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यह संस्कार गर्भाधान के बाद यह संस्कार आपको अवश्य करने हैं। दूसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना आचरण है वह श्रेष्ठ बनाए रखना है, क्योंकि जब आपका आचरण श्रेष्ठ होगा तभी आपकी संतति है वह श्रेष्ठ हो पाएगी। क्या क्या नहीं करना है, शास्त्रों में हमें श्लोक ग्रंथों में इस प्रकार मिलते हैं। अंगारभस्मास्थि कपाल चुल्ही शूर्पादिकेषुपविशन्न नारी सोल्लूखलाद्ये दृशगातिके वा यंत्रे तुपाद्ये न तथोपविष्ट नो मार्जरी गोमय पिंडकादौ कुर्यान्नवारिण्यवगाहनं सा अंगारभूत्या ननखैर्लिखेत् क्ष्मां कलिं वशुर्भंगमथो न कुर्यात्। अर्थात गर्भवती स्त्रियों को अंगार, भस्म, उलूखल, मूसल, यंत्र इत्यादि जो चीज वस्तुएं यहाँ पर लिखी है इन सभी के ऊपर नहीं बैठना है, वृक्ष के बहुत समीप जाकर नहीं बैठना है, जल में अवगाहन नहीं करना है, अर्थात पानी में डूबकर स्नान नहीं करना है। जैसे हम स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं तो गर्भवती महिलाओं को स्विमिंग पूल में स्नान नहीं करना चाहिए। फिर चूल्ही, गोमय अर्थात गोबर का पिंड होता है, और मार्जनी अर्थात झाड़ू इत्यादि के ऊपर नहीं बैठना है। इन बातों का गर्भवती स्त्रियों को ध्यान रखना है। बहुत परिश्रम हो ऐसा कार्य नहीं करना है, और साथ में अंगड़ाइयाँ बहुत नहीं लेनी, जैसे शरीर को तोड़ना मरोड़ना, जिम करना इत्यादि क्रियाएं हैं वह गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है आहार विहार के ऊपर ध्यान रखना।
स्त्रियों को शुद्ध आहार व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण सात्विक भोजन ही करना चाहिए, मांस मदिरा अंडे इत्यादि का संपूर्णतया त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन ही गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए। उसके विषय में शास्त्रों में हमें प्रमाण इस प्रकार मिलता है, सामी शमशनम यत्नात् प्रमदा परिवर्जयेदतः, और कटु तीक्ष्ण कषायाणि अत्युष्ण लवणानि च आयासम च व्यवायम च गर्भिणी वर्जयेत् सदा। अर्थात गर्भवती स्त्रियों को बहुत कड़वा या फिर कोई भी एक रस की प्रधानता हो, बहुत कड़वा नहीं खाना है, बहुत तीक्ष्ण नहीं खाना है, बहुत गर्म नहीं खाना है, ज़्यादा नमक वाला नहीं खाना है। तो इस प्रकार का जो भोजन होता है, बहुत मसालेदार, बहुत चटाकेदार, ऐसा स्त्रियों को नहीं खाना चाहिए। उससे उसके गर्भ के ऊपर बहुत हानि होती है। तो आहार व्यवहार है वह बहुत सात्विक ढंग से रखना है। बहुत वो क्या कहा जाता है कि सामान्य जो भोजन रहता है जिससे मूलभूत पोषण है वह आपको प्राप्त हो सके, वैसा ही भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। जैसे अभी फास्ट फूड वगैरह का ये है, तो फास्ट फूड वगैरह है वो गर्भावस्था के दौरान वर्जित कहे गए हैं, उनका भोजन आपको गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। आगे के नियम में बताते हैं कि स्त्रियों को आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास एक पॉजिटिव वातावरण बनाना है, तो उसके लिए उनको सदैव मन प्रफुल्लित रखना चाहिए। आसपास में दूसरा नग्नावस्था में नहीं रहना चाहिए, बाल खुले रखकर नहीं रहना चाहिए। उसके विषय में हमें शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है, ग्रंथों में हमें इस प्रकार प्रमाण मिलता है स्त्रियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। नो मुक्त केशी विवशाथ वा स्यात् भुंक्ते न संध्यावसरे न शेते ना मंगलम वाक्य मुदीरयेत् सा शून्यालयम वृक्षतलम न यायात। अर्थात गर्भावस्था के दौरान नो मुक्त केशी विवशाथ, अर्थात मुक्त केश खुले बाल रखकर नहीं रहना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी शून्यालय में मतलब कि खाली घर हो, खाली घर में अकेले नहीं जाना चाहिए, वृक्ष के आसपास में जो बड़ा पेड़ हो जो गिरने की संभावनाएं हो या फिर कुछ वृक्ष के मूल होते हैं उसके आसपास नहीं बैठना है, और शुद्ध व्याणी रखनी है, मतलब किसी को गाली गलौज करना या फिर गुस्सा होना इत्यादि प्रकृति का त्याग करना है, तभी आपको अच्छी संतति की प्राप्ति होगी। साथ में जो मन है वह सदैव आपको प्रसन्न रखना है। आपको सदैव धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना है, हरिवंश महापुराण है या फिर श्रीमद् भागवत पुराण है। प्रधानतया से आपको बताएं तो भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, बाल गोपाल का चरित्र है, उसका जितना ज़्यादा हो सके मनन करे, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करे, रामायण की कथा का श्रवण करे। हमारे धार्मिक ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, इनका अध्ययन करने से उसके संस्कार है वह आपके बच्चे के ऊपर होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यह कथा सुनी ही है कि अभिमन्यु जी जो थे उन्होंने माता के गर्भ में ही जो चक्रव्यूह है उसके भेदन की क्रिया है, ज्ञान है, उसे गर्भावस्था के दौरान ही प्राप्त हो चुका था। तो बच्चों को अच्छे संस्कार गर्भ से प्राप्त होते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चे को दो जगह से संस्कार मिलते हैं, एक माँ की कूख से और दूसरा गुरु के मुख से। तो माँ की कूख से सबसे पहले संस्कार आवश्यक होते हैं, तो माता को अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। आगे बताते हैं प्रेतादि कार्य, प्रेत क्रिया इत्यादि है, मतलब पिंडदान है या फिर किसी की शव यात्रा है, कि कोई मर गया उसके पीछे का रुदन इत्यादि क्रियाओं में जो लोग जाते हैं, तो गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इन सभी क्रियाओं में उसे नहीं जाना चाहिए, उसके परिवार के अन्य व्यक्ति है वह इन क्रियाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। इस विषय में हमें शास्त्रों में एक प्रमाण मिलता है, ग्रंथों में श्लोक इस प्रकार लिखा हुआ है कि मुंडनम पिंडदानम च प्रेतकर्म च सर्वशः न जीवत पितृकः कुर्यात् गुर्विणी पतिरेव च। अर्थात मृतक के पीछे पिंडदान की क्रिया है, प्रेत कार्य है या फिर शव यात्रा में सम्मिलित होना इत्यादि सभी क्रिया हैं जिनके पितृ जीवित हो, माता पिता जीवित हो, वह व्यक्ति को और गर्भिणी स्त्री के पति को और गर्भिणी को, इन सभी लोगों को नहीं करना चाहिए। यात्रा के विषय में भी शास्त्रों में हमें मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। समुद्र में यात्रा होती है या फिर एरोप्लेन से बाय एरोप्लेन यात्रा करते हैं काफ़ी लोग, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अवॉइड करनी चाहिए। खास
चौथे, छठवें और 8वें महीने में तो गर्भावस्था में आपको यात्रा कतई नहीं करनी चाहिए। और मास के हिसाब से देखें, महीने के हिसाब से, तो आषाढ़ का जो महीना है वह गर्भावस्था में स्त्रियों को यात्रा के लिए सदंतर मना करा हुआ है, क्योंकि गर्भावस्था में आषाढ़ के महीने में यात्रा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में हमें श्लोकों के माध्यम से प्रमाण इस प्रकार मिलता है, गर्भिणी कुंजराश्वादि शैलहर्म्यादिरोहिणम व्यायामम शीघ्रगमनम शकटारोपणम त्यजेत। अर्थात गर्भिणी स्त्री को कुंजर अर्थात हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी इत्यादि के ऊपर, वाहनों के ऊपर सवार नहीं होना है। पहले के जमाने में जो वाहन थे उपलब्ध उसके विषय में लिखा। वर्तमान के समय में हम देखें तो गर्भिणी स्त्रियों को जैसे कि बहुत लंबी यात्रा के लिए बस से या फिर ट्रेन से, तो लंबी यात्राएं हैं उनका त्याग करना है। बहुत लंबी यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए। व्यायाम मतलब कि जिम, एक्सरसाइज इत्यादि नहीं करना चाहिए। साथ में शकटारोपणम, बैलगाड़ी की यात्रा वगैरह जैसे समझाया, वह गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और गर्भावस्था में स्त्रियों को शीघ्र गमनम, बहुत जल्दी नहीं चलना चाहिए, शांत गति से चलना चाहिए, क्योंकि शीघ्र गति से चलने से गर्भ का नाश होता है। साथ में श्रृंगार के जो सभी साधन हैं उसका त्याग गर्भावस्था में स्त्री को कतई नहीं करना है। जैसे श्रृंगार के साधन क्या है, तो कि सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि जो 16 प्रकार के श्रृंगार, 16 श्रृंगार सज के जो युवती तैयार होती है, तो गर्भावस्था में उसे सजे रहना है। श्रृंगार के साधनों का त्याग कतई नहीं करना चाहिए। श्रृंगार के साधनों का त्याग करना अर्थात उसका पति है, उसका देहांत हो जाए तो कर सकती है, अन्यथा पति जीवित हो और स्त्री श्रृंगार के साधनों का त्याग करे, वो बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। शास्त्रों में इस विषय में हमें श्लोक इस प्रकार मिलता है, हरिद्राम कुमकुमम चैव सिंदूरम कज्जलम तथा कुरुपासकम च तांबूलम मांगल्याभरणम शुभम केश संस्कार कबरी करकर्ण विभूषणम भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दूरेत गर्भिणी नहीं। अर्थात गर्भावस्था में स्त्री जो अपने पति का अच्छा आयुष्य प्राप्त करना चाहती है, पति की लंबी उम्र की कामना रखती है, उसे श्रृंगार के यह जो साधन है, काजल है, कुमकुम है, हरिद्रा है, या फिर कान की जो बालियां वगैरह होती है, तो उन सभी चीज़ों का त्याग नहीं करना चाहिए। अंत में एक और बात बताएं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं घर में, हमसे जो बड़े हैं, उन सभी की आज्ञा का पालन करना चाहिए गर्भावस्था में स्त्रियों को। साथ में गर्भावस्था में गर्भिणी स्त्री के पति के भी कुछ नियम हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के पति को कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, जिससे उसकी जो संतान है वह बहुत ही आयुष्यपूर्ण, दीर्घायु एवं सुसंस्कारी उसे प्राप्त हो। अगर गर्भावस्था के मुहूर्तों की जानकारी चाहिए, सीमंत कब करा जाए, उसका कैसे मुहूर्त होता है, वह जानकारी आपको चाहिए, तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चे की जो राशि होती है, क्योंकि गर्भावस्था के बाद जब बच्चे का जन्म हो तब नाम राशि कौन सी होती है, जन्म राशि कौन सी होती है, कब कहाँ किसका प्रयोग करना है, वह सारी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।